तो डियर स्टोरी सीकर्स, इस मूवी में हमें समझ ही नहीं आता कि कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति है। क्योंकि इस मूवी के अंदर जिसको जिसके साथ मन करता है वो उसके साथ में ही लूडो वाली चादर बिछा के लूडो खेलना शुरू कर देता है। ये मूवी बहुत हवस से भरी है, तो मूवी की शुरुआत करने से पहले ही ईयरफोन लगा लीजिएगा। अब अगर इस मूवी की थीम को समझना है तो इसकी 4 पंक्तियों में हम समझ सकते हैं कि सैया बुझा दो मेरी आँख को, डाल के अपना पानी, ले लो आज मेरी ऐसे कि याद आ जाए मुझे अपनी नानी। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 छिले हुए मित्रों से। ये छिले हुए इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें से एक की शादी बहुत पहले हो चुकी है और एक की शादी को बहुत टाइम हो चुका होता है। इन दोनों को शादी के बाद उनकी बीवियों ने बहुत छीला होता है, साथ में इन्होंने अपना बहुत सारा पानी भी निकाला होता है, जिसकी वजह से उसका एक बच्चा हो गया है। और बच्चा होने की वजह से उसके बाबू ने उसे देना बंद कर दिया है और वो अपना दूध भी सिर्फ अपने बच्चे को ही पिलाती है। अब उसकी समस्या ये नहीं है कि उसकी बाबू उसे देती नहीं है, उसकी समस्या ये है कि उसकी बाबू उसे देती तो नहीं है, लेकिन इसकी बदले वो हर रात को उसके बगल में नंगी होके सो जाती है और जिसके खरबूजे देख के किसी का भी मन अपनी छुरी चलाने को कर जाए। ये बात तुम्हें और हमें तो समझ में आती है, पर उसकी बाबू को समझ में नहीं आती और हर रात वो बिना कपड़ों के उसके बगल में आके लेट जाती है। और जैसे ही उसके खरबूजों से उसके बनाना का मिलन होता है, उसका बनाना खीरे में बदल जाता है। पर वही प्रॉब्लम है कि वो उसे पेल नहीं सकता था। और लेकिन उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि गुरु तुम नहीं जानते कि दूध के ऊपर ही मलाई जमती है, और मैं तो बस वही कर रहा था। अब उसकी ये बातें सुन के उसका दोस्त उसे तरह तरह का ज्ञान देने लगता है, लेकिन उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि जब तुम्हें खोदने का बड़ा मन हो और तुम खोद ना सको तो बहुत तकलीफ़ होती है। तुम ये बात नहीं समझोगे, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। अब उसी रात जब नोयाल अपने बाबू अडोरा के गड्ढों की खुदाई कर रहा होता है, तब वो थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और तभी उसी बीच उसे अपने दोस्त की बातें याद आने लगती हैं। तो नोयाल अपनी बाबू अडोरा से पूछता है कि क्या जब हमारा बेबी हो जाएगा तब हम पिलाई बंद कर देंगे। दरअसल ये लोग 1 साल से बेबी का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन नोयाल इसमें नाकामयाब रहता है और अब उसकी बंदूक की गोलियां भी कम होने लगती हैं, लेकिन फिर भी निशाना लग ही नहीं रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अडोरा उसे समझाती है कि बाबू तुम बस निशाना लगाओ, फिर उसके बाद देखना कि मैं रोज़ तुम्हें पलटा पलटा के दूंगी। यहाँ हम दूसरी तरफ नोएल के दोस्त पीटर को देखते हैं, जिसकी अभी भी वही हालत होती है। उसकी बीवी उसके पास में नंगी आके लेट जाती है। अब वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो फिर से अपने गाड़ी के गियर के साथ खेलने लग जाता है। दूसरी तरफ नोएल और अडोरा बहुत तगड़ी पिलाई के बाद में जब सोने जाते हैं, तब अडोरा अपना लैपटॉप खोल के चेक करती है। तब वो देखती है कि उसे एक अपनी 12 साल पुरानी दोस्त का मेल आया हुआ होता है, जिसका नाम हॉली है। उस मेल में लिखा होता है कि हॉली अडोरा से मिलने आ रही होती है। ये पढ़ कर के अडोरा बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और वो परेशान हो जाती है। तब अडोरा का बाबू उसे समझाता है कि बेबी कि वो तुमसे मिलने ही तो आ रही है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। तब अडोरा उसे बताती है कि 12 साल पहले उन दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी और जिसके बाद वो लोग आपस में बात नहीं करते थे, और आज 12 साल बाद वो उसके पास उससे मिलने क्यों आ रही है। अब अगली सुबह जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब अडोरा उससे कहती है कि ठीक है, मैं अपना फ़ैसला बदल लेती हूँ। इतने सालों बाद मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं उससे मिल लूँगी, लेकिन सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। अब उसी रात को नोएल और अडोरा फिर से खुदाई कर रहे होते हैं, लेकिन अडोरा को उसमें मन नहीं लग रहा होता है, लेकिन नोएल फिर भी उसकी खुदाई करे जा रहा होता है। अब जब थोड़ी देर बाद में नोएल उसके खड्डों की खुदाई करके उसे छोड़ता है, तब वापस से अडोरा उसे जगह देती है और उसे बताती है एक राज की बात। उसे बताती है कि हॉली और अडोरा जब कॉलेज के अंदर थे, तब उन दोनों के बीच में रोज़ गड्ढे से गड्ढे मिलाने का कार्यक्रम चलता था। अडोरा को कैंची से कैंची मिलाना बहुत पसंद था, इसलिए रोज़ का उनका ये कार्यक्रम फिक्स हुआ करता था। अब नोएल ये बातें सुन के एक पल के लिए परेशान हो जाता है कि वो इतने सालों से अडोरा के साथ था, लेकिन उसने कभी भी अडोरा के अंदर ये बातें नोटिस नहीं की थी। तब अडोरा उसे समझाती है कि बाबू देखो, मुझे कैंची से खड्डे चाटने का शौक़ तब तक ही था, उसके बाद ये शौक़ मेरा ख़त्म हो गया था। अब अगले दिन ये दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं, जहाँ पर नोएल बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था।
तब पीटर उससे कहता है कि क्या हुआ, कल भाभी जी ने तुम्हें ही पलटा के दे दिया क्या। तब नोएल उससे बताता है कि कल रात को ही मुझे पता लगा कि मेरी बाबू को चाटने का शौक है और वो लोगों की गुजिया चाटा करती थी। वहाँ पीटर उसे समझाता है कि ये सब बहुत नॉर्मल है, हॉस्टल की लड़कियों को 9 बजे बाद पता नहीं क्या हो जाता है। 9 बजे से पहले वो बहुत नॉर्मल होती हैं, लेकिन 9 बजे बाद छोड़ो हटाओ, भाभी जी ने अभी खाना लगा दिया है, तुम ये सब ना जानो तो बहुत अच्छा होगा। अब खैर खाना खाते खाते नोएल को बहुत शानदार आइडिया आता है, क्योंकि ये बहन का पकोड़ा www.kapagap.com का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और उसे आइडिया आता है क्यों ना मैं अपने बाबू के साथ में अपने बाबू की फ्रेंड को भी अपना कोका कोला पिला दूँ। दोनों ही मेरे कोका कोला के फ़ैन हो जाएंगे और मुझे भी चटकाने के लिए 2 नए ग्राहक मिल जाएंगे। ये सुन के पीटर उस पर बहुत ज़्यादा गरियाता है, क्योंकि ये बहन का पकोड़ा समझ नहीं आता हवस की आग में कि ये अपनी बीवी की दोस्त को ही बजाने की बातें कर रहा होता है। यहाँ नोएल समझ जाता है कि ये बहन का पकोड़ा इसे पेलने से मना इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी खुद की जल जाती है, क्योंकि इसे खुद को पिलाई नहीं मिल रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अडोरा के दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गड्ढे फटते जा रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे होली के आने का समय नज़दीक आता जाता है वो बहुत ज़्यादा घबराहट से बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि होली वक्त से एक दिन पहले ही आ जाती है। और जब नोएल गेट खोलता है होली के लिए, तब वो होली को देखकर होली के बड़े बड़े देख करके अपने छोटे बाबू के साथ गेट पर ही खड़ा का खड़ा रह जाता है। अब होली ने अंदर कुछ भी नहीं पहना होता है, जिसकी वजह से उसके बड़े बड़े पपीते झलक रहे होते हैं और नोएल अपनी नज़रें उससे नहीं हटा पा रहा होता है। उसने तो सोचा भी नहीं होता है कि होली के पास में इतने तगड़े आइटम होंगे। अब हमें तो लगता है कि वो आते ही देना चालू कर देगी, लेकिन वो आते ही कहती है कि उसे सोने जाना है। लेकिन अब सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन होली पता नहीं कौन सा माल फूंक के आई थी कि उसकी नींद है कि खुलती ही नहीं। अब नीचे ये लोग भी परेशान हो रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा बंद करके होली अपनी उंगलियों को गाड़ी समझ के अपनी सड़क पे उतार के अपना उंगली चालक कर रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद होली को होश आ जाता है और ये लोग उससे मिलने जाते हैं। अब होली अडोरा से कुछ देर तक बातें करती है और फिर उसे गले लगा लेती है, लेकिन इतने में ही अडोरा की फटना शुरू हो जाती है कि कहीं होली पलट के चाटने ना लग जाए। पर अच्छा है कि होली ऐसा कुछ नहीं करती। अब जब ये लोग नीचे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, तब नोएल होली को बता देता है कि उसे पता है कि ये दोनों कॉलेज टाइम पर एक दूसरे की चाटा करते थे। अब ये सब सुन के होली को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, पर अडोरा की फायर हो जाती है कि ये बहन का खोदा अभी भी यहाँ पर भी अपना रोना शुरू कर देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि नोएल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो इनको हल्की हल्की आँच दे रहा होता है ताकि ये जल्दी से जल्दी गर्म हो करके इसका कोका कोला लपेट लें। अब थोड़ी देर बाद नोएल होली को अकेला देख के उसके पास जाता है और वो जानता था कि ये औरत एक नंबर की प्यासी औरत होती है, तो वो अपने दिमाग की सारी हरकतें उसको बता देता है। होली को ये सब सुन के काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी एडवेंचरस भी लगता है कि नोएल उसे बताता है कि क्या पता ये बात अडोरा को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अब उसे शायद सिर्फ कोका कोला ही पसंद है। लेकिन होली को तो दोनों ही पसंद होता है, तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं अडोरा से बात करूंगी। जिसके अगले सीन में नोएल अडोरा को समझाने की कोशिश करता है और उसे कुछ लाइनें सुनाता है। थूक मैं लगाऊंगा तेरे गोल्डन गेट पर, रात को तैयार रहियो खोल के अपने गेट में, आऊँगा मैं रात को उतरने तेरे गड्ढे में, अपने कोका कोला की चाशनी से भर दूंगा तेरा गड्ढा मैं, लूँगा तेरी इतनी मैं, याद आएगी तुझको ना नीरे, प्यार मेरा समझ जा बेबी, आज रात को रहियो रेडी। ये सुन के अडोरा की फायर हो जाती है और उस पर गरिया करके वहाँ से चले जाती है। और अब उसे मनाने के लिए नोएल भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे तेल लगाना शुरू कर देता है। और अब कुछ देर बाद अडोरा भी मान जाती है और उनके साथ में नीचे आ जाती है। तब वहाँ पर होली उन्हें समझाती है कि इसमें नोएल की क्या गलती है। उसे लगता था कि पहले भी तुम बहुत गंदे नाले चाटती थी और क्या पता तुम्हें अभी भी गंदे नाले चाटने का शौक़ हो, और उसका क्या है, वो तो लड़का है, उसे जितनी भी दे दो उसे तो बस चटाने में मज़ा आ जाता है। इतने कुछ के बाद भी अडोरा नहीं मान रही होती है, तो होली उसे एक कुकी देती है
जिसमें कि ड्रग्स होते हैं। अब कुछ देर बाद ये लोग ड्रग्स खा करके स्विमिंग पूल के किनारे बाहुबली बन जाते हैं। अब उन्हें एक्साइट करने के लिए हॉली अपने सारे कपड़े उतार के स्विमिंग पूल में कूद जाती है। अब ये देख के अपना बहन का पकोड़ा हफ्सी मानुस बहुत ज़्यादा हवस में चढ़ जाता है और अपनी बाबू को तुरंत ही पूल में फेंक देता है। ये लोग पूल में बहुत सारी मस्ती करते हैं और अब कुछ देर बाद जब ये लोग रूम में जाते हैं तब हॉली अडोरा को चाटने पुचकारने लग जाती है और इस बार अडोरा उसे मना नहीं करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी झील में भी पानी भर गया था और फिर वो अपनी झील का पानी उसे साफ़ करवाती है। अब उसे देख कर के साइड में बैठे हुए नियॉन की हालत ख़राब हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं फिर। अब हॉली को ये बात समझ में आ जाती है तो वो उसकी पैंट खोल के उसका मंजन करना शुरू कर देती है और पीछे से अडोरा हॉली का चाटना पोंछना चालू कर देती है। इस तरीके से अब ये तीनों एंजॉय करने लगे थे और नियॉल बराबर से दोनों की पेलता है। अब ये तीनों पहले से ही बहुत ज़्यादा हफ्सी होते हैं तो ये लोग घर का कोई सा भी कोना नहीं छोड़ते हैं। किचन से लेके बाथरूम तक, बाथरूम से लेके बेडरूम तक ये लोग हर जगह हवा के अंदर हवस फैला देते हैं। और अब अडोरा को इतने समय बाद गंदे गहरे नाले चाट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तब वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती और हॉली को सब कुछ सच बताने लग जाती है कि बहुत साल पहले जब वो लोग कॉलेज के अंदर एक दूसरे की गंदी नालियों को चाटा करते थे तब सच में अडोरा हॉली से प्यार करना लग जाती है। लेकिन हॉली तो हर किसी से अपनी गंदी नालियों को चटवाती थी, इसी वजह से अडोरा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब ये बातें सुन के नियॉन की फट जाती है कि चादर मोड़ ये सब क्या हो रहा है। अब हॉली अडोरा को बताती है कि वो भी इधर इसीलिए आई थी क्योंकि आज तक जैसी अडोरा ने उसकी चाटी थी आज तक कोई भी वैसी उसकी आज तक वापस से नहीं चाट पाया है और इसी वजह से उसे अडोरा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो भी कॉलेज टाइम पर अडोरा से प्यार करती थी लेकिन उस समय उसको बहुत सारी गुलाबी गुजिया मिल रही थी तो वो उस समय काली नहीं चाटना चाहती थी। और लेकिन आज हॉली को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि उसने अडोरा को उस समय छोड़ दिया था और हॉली अब उसे कहती है कि हम अपनी गलतियों को वापस से सुधार सकते हैं। और ये सब सुन के नियॉन की फट जाती है कि चादर मोड़ ये तो मेरे पे ही सब कुछ भारी पड़ता जा रहा है। तब नियॉन हॉली से कहता है कि अरे दीदी, हमने तो आपको घर रेंट पर दिया था, आप तो लैंडलॉर्ड ही बनती जा रही हो। एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से कल्टी मारो वरना तुम तो मेरे गड्ढे के अंदर कब्जा कर लोगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हॉली अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने प्यार के साथ में वहाँ से निकल जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसे घंटा नहीं दे रहा होता है। अब हॉली के वहाँ से जाते ही इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है और कुछ समय बाद नियॉल का दही अडोरा के अंदर जम जाता है। वहाँ पर दूसरी तरफ पीटर को भी अपनी पिलाई के लिए अब वापस से उसकी बीवी का साथ मिल जाता है और उसका कार्यक्रम बहुत सही से चलना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे हफ्सी भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें मोटिवेट करते रहना ताकि अब हम हमसे ऐसा कंटेंट लाते रहें।